यूट्यूब चैनल राकेश फिजिक्स क्लासेज में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण करेंगे। जो यहाँ पे मैंने लिख रखा है चुंबकीय प्रेरण क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, उसको बी से डिनोट करते हैं। जैसे हमने विद्युत क्षेत्र में पढ़ा था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसी तरीके से यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एकदम सेम है। तो हमने वहाँ क्या बताया था कि अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको पता करनी है, कहीं पे विद्युत क्षेत्र है, तो उस विद्युत क्षेत्र में हम क्या करते हैं, कोई आवेश को रखते हैं जिसको परीक्षण धन आवेश बोला था हमने। यहाँ भी उसी तरीके से जो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, तो जो उत्तरी ध्रुव है उसको धन के तरह आप यूज कर सकते हैं, और जो दक्षिणी ध्रुव है उसको माइनस के तरह, मतलब ऋण आवेश के तरह यूज कर सकते हैं। और उसी तरीके से अगर आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो आपको लगेगा कि सेम ही है। तो जब विद्युत क्षेत्र होता है तो विद्युत क्षेत्र में हमने क्या कहा था कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर अगर आप कोई परीक्षण धन आवेश लाएंगे, जिसको हमने प्लस क्यू नॉट से संकेत किया था वहां पे, तो उसके ऊपर जो बल लगता है ना, वो बल और उसका जो आवेश रहता है उसका अनुपात होता है। या उस परीक्षण धन आवेश को अगर एकांक बोल दें, एकांक परीक्षण धन आवेश, तब एकांक परीक्षण धन आवेश के ऊपर जो बल लगता है उसी को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो यहाँ भी अगर मान लीजिए कहीं पे कोई चुंबकीय क्षेत्र पहले से उपस्थित है, तो चुंबकीय क्षेत्र अगर उपस्थित है उसमें आप कोई ध्रुव लाएंगे, है ना, चाहे दक्षिणी ध्रुव लाएं चाहे उत्तरी ध्रुव लाएं, उस पर वो चुंबकीय क्षेत्र बल लगाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमको कहीं पे पता करनी है, तो उस क्षेत्र में हम एक ध्रुव लाएंगे। वो काल्पनिक ध्रुव होगा, एकांक होगा, मतलब यूनिट होगा। तो उसके ऊपर जितना बल लगेगा उसी को हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। मतलब क्या है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को अगर पता करना है, तो उसके उस क्षेत्र में किसी बिंदु पर अगर हमने कोई एकांक काल्पनिक उत्तरी ध्रुव रख दिया, जिसको परीक्षण ध्रुव भी कह सकते हैं, उसके ऊपर जितना बल लगेगा उसी को हम बोलेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और वही मैंने परिभाषा में लिखी है यहाँ पे कि किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अगर पता करनी है, किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, उस बिंदु पर स्थित काल्पनिक एकांक उत्तरी ध्रुव, मैंने कहा था उत्तरी ध्रुव को जैसे वहां धन आवेश लिया था उसी तरीके का इसको हम प्रयोग करते हैं। तो जब भी परीक्षण करना है कहीं पे कि कुछ वहां पे क्या कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित है या नहीं है, तो उसके लिए उत्तरी ध्रुव का प्रयोग करते हैं। तो स्थित काल्पनिक एकांक उत्तरी ध्रुव द्वारा अनुभव किए जाने वाले बल के बराबर होती है। ठीक है ना। मतलब क्या है कि यहाँ पे ये चुंबकीय क्षेत्र है, मान लीजिए कि चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित है ना। तो चुंबकीय क्षेत्र की हमको इस बिंदु पर तीव्रता प्राप्त करनी है। तो इस बिंदु पर अगर तीव्रता प्राप्त करनी है, ये चुंबकीय क्षेत्र को मैंने मान लीजिए इस डायरेक्शन में कहीं पे चुंबकीय क्षेत्र है ना। इस चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर, मान लीजिए पी बिंदु है, इसके ऊपर हमको जो चुंबकीय क्षेत्र क्या है ये पता करना है। ठीक है ना। चुंबकीय क्षेत्र पहला इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वो किसके बराबर होगी। तो यहाँ पे हमने एक परीक्षण धन आवेश ले लिया, मान लीजिए धन आवेश नहीं, परीक्षण करने के लिए एक काल्पनिक एकांक उत्तरी ध्रुव ले लिया, तो उसकी प्रबलता मान लेते हैं m0 है। ठीक है ना। उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव दोनों की का पोल स्ट्रेंथ होता है, ध्रुव प्रबलता होता है। ध्रुव का कितना स्ट्रेंथ है मैंने बताया था, एम से उसको संकेत करते हैं। तो वो ध्रुव प्रबलता जो है, ध्रुव का जो क्या कहते हैं स्ट्रेंथ है, वो m0 है। और ये कौन सा ध्रुव ले लिया हमने, तो दक्षिणी उत्तरी ध्रुव ले लिया। ठीक है ना। उत्तरी ध्रुव लेकिन ये परीक्षण के लिए यूज होता है, ये इसका अपना कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता है। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र अपना पैदा नहीं करेगा, केवल ये बताएगा कि यहाँ पे कोई चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित है या नहीं है, उसकी तीव्रता क्या है। तो अगर ये मैंने एकांक ले लिया, मतलब इसका मान 1 है, ये प्रबलता जो है इसका 1 है, तो इसके ऊपर जो बल लगता है उसी को हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र में भी यही काम कर रहे थे, चुंबकीय क्षेत्र में भी यही काम करेंगे। ठीक है ना। मतलब इसके ऊपर जो बल लगेगा है ना वो, और
अगर आप एम नॉट से उसको भाग दे देते हैं तो उसी को मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो मतलब क्या हुआ, यदि आप एम नॉट प्रबलता वाले किसी क्या कहते हैं एकांक ध्रुव को, एकांक काल्पनिक उत्तरी ध्रुव को आप अगर चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, ठीक है ना, तो क्या होगा, उसके ऊपर कुछ बल लगेगा, मान लेते हैं उसके ऊपर बल लग रहा है, आरोपित बल है कुछ एफ है, ठीक है ना, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही इसके ऊपर बल लगता है, ठीक है ना। तो ये अगर आरोपित बल उसके ऊपर एम एफ है, तो एफ बटा एम नॉट जो होता है, ठीक है ना, उसी को बोला जाता है क्या कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण। तो यहाँ लिखेंगे कि यदि यदि किसी कौन सा क्षेत्र होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु P, हमने क्या ले लिया, P ले लिया, ठीक है ना। तो P पर जो एक हमने एम नॉट लिया है, वो तो क्या है, ध्रुव प्रबलता है, परीक्षण ध्रुव है ना। तो कह सकते हैं ध्रुव पर एम नॉट प्रबलता वाले परीक्षण ध्रुव पर लगने वाला बल एफ हो, तो उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होती है बी, वो किसके बराबर होती है, तो एफ बटा एम नॉट के बराबर। उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किसके बराबर होती है, तो एफ बटा एम नॉट के बराबर होती है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है कि इससे, और ये सदिश राशि होती है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है बी एक सदिश राशि है, चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण भी बोलते हैं इसको, है ना। तो ये एक सदिश राशि, ठीक है ना। और इसका जो एस आई मात्रक होता है, ठीक है ना, तो प्रबलता है, प्रबलता और क्या कहते हैं फोर्स है, इसका एस आई मात्रक वैसे वेबर पर मीटर स्क्वायर बोला जाता है। तो ध्यान रखना है, इसका वेबर पर मीटर स्क्वायर बोला जाता है, पर मीटर स्क्वायर, और शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं, वेबर को डब्ल्यू लिखते हैं, है ना, पर मीटर स्क्वायर, इस तरीके से एस आई मात्रक इसका होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। चुंबकीय प्रेरण है, मतलब विद्युत विद्युत क्षेत्र में जैसे पढ़ते थे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में एफ बटा क्यू नॉट जो परीक्षण धनावेश था, यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं एफ बटा एम नॉट, क्योंकि जो तीव्रता है वो किसी भी ध्रुव का कुछ तीव्रता होगा, यहाँ पे हमने परीक्षण कोई ले लिया, ठीक है ना। अगर यहाँ पे मान लेते हैं कोई नॉर्थ है, नॉर्थ से जो उत्तरी ध्रुव होता है, उत्तरी ध्रुव से चुंबकीय क्षेत्र हमेशा बाहर की दिशा में होता है, और दक्षिणी ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र अंदर की दिशा में होता है। तो उससे भी पता लगा सकते हैं कि किसी बिंदु पर अगर अगर आपने आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा पता करना है, तो उसके लिए आपको जैसे परीक्षण धनावेश उसके पास रखा था आपने चार्ज के पास, उसी तरीके से यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी हम पता करेंगे दिशा के लिए, ठीक है ना। तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, तो ये तो हो गया आपका सदिश राशि है, तो इसकी दिशा के लिए तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अगर आपको निकालनी है,
ठीक है ना। चुंबकीय क्षेत्र जो बी है ना, इसकी अगर दिशा आपको निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए कि ये कोई भी मैग्नेट है ना, चुंबकीय क्षेत्र कहाँ से निकलता है, तो आपको पता है कि ये अगर चुंबक है तो चुंबक से जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो ये जो उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव से चुंबकीय क्षेत्र निकलता है बाहर की दिशा में, और ये जो दक्षिणी ध्रुव है इसके ऊपर वापस ये आता है। मतलब जब भी चुंबकीय क्षेत्र की का उत्तरी ध्रुव होगा, मतलब उत्तरी ध्रुव से चुंबकीय क्षेत्र निकलता है और दक्षिणी ध्रुव पे ये वापस लौट करके आता है। मतलब ये इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र, जैसे आपने यहाँ पे धनावेश के बारे में पढ़ा था कि धनावेश से विद्युत क्षेत्र निकलता है, उसी तरीके से ये इस तरीके का होता है। लेकिन अंतर ये होता है कि चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो वापस यहाँ से ये जो यहाँ से क्लोज कर्व बनाता है इस तरीके से, है ना, ये भी क्लोज कर्व बनाता है, मतलब ये बंद कर्व बनाता है, बंद, है ना, ये इस तरीके से। तो नॉर्थ से जो उत्तरी ध्रुव है उससे विद्युत चुंबकीय क्षेत्र निकलता है ना, उत्तरी ध्रुव से चुंबकीय क्षेत्र निकलता है और दक्षिणी ध्रुव पर ये जाता है। लेकिन ये जो है इसका मतलब क्या है, एक सतत वक्र बनता है, ठीक है ना, कंटिन्यूअस बनता है और क्लोज भी बनता है। लेकिन इसके बाद भी ध्यान रखना है कि जो जब प्लस धन आवेश था, ऋण आवेश था, तो केवल यहीं तक जाता था, यहाँ से जो विद्युत क्षेत्र है वापस नहीं जाता था। तो ये पूरा का पूरा क्लोज कर्व नहीं होता था, यहाँ पे पूरा का पूरा क्लोज कर्व होता है, बंद हो जाता है, क्योंकि साउथ से नॉर्थ पे ये मैग्नेट के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड वापस लौट जाता है। तो ये एकदम ध्यान रखना है कि वापस जो होता है साउथ से नॉर्थ, इनसाइड द मैग्नेट, ये जो होता है साउथ से नॉर्थ की दिशा में होता है। इनसाइड द मैग्नेट दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की दिशा में होता है। देखिए मैंने तीर बता दिया है, तो उत्तरी ये हो गया दक्षिणी ध्रुव, ये हो गया उत्तरी ध्रुव। तो दक्षिणी से उत्तरी ध्रुव की दिशा में अंदर होता है मैग्नेट के, वो तो आप यहाँ पे जो अंदर है मटेरियल बना हुआ लोहे का चाहे जिसका भी बना होता है मैग्नेट, उसके अंदर देखेंगे। और ये जो है मैग्नेटिक फील्ड बाहर होता है, नॉर्थ से निकलता है और साउथ पे जा करके फिर से लौट जाता है, मतलब टर्मिनेट कर जाता है, तो खत्म हो जाता है, समाप्त होता है, और अंदर अंदर फिर से साउथ से नॉर्थ पे आ जाता है। तो ये है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अब चुंबकीय क्षेत्र कहीं पे अगर आपको पता करना है, तो मैंने क्या बोला कि अगर चुंबकीय क्षेत्र है उस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो हमने निकाली थी अभी बी, तो उसकी दिशा कैसे पता करेंगे। तो अगर मान लीजिए कि कहीं पे क्या कहते हैं, इस तरीके से है मैग्नेट रखा हुआ, ठीक है ना, इस तरीके से मैग्नेट रखा हुआ है, इधर साउथ है इधर नॉर्थ है। तो नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड, ये वाला नॉर्थ ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव है, यहाँ से तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से निकलेगा। तो अगर यहाँ पे हम कोई काल्पनिक ध्रुव रखें, जो परीक्षण ध्रुव था जिसका कि हमने बोला था कि प्रबलता m0 है, तो काल्पनिक जो ध्रुव है, और मैंने ये भी कहा था कि काल्पनिक उत्तरी ध्रुव है, तो इस पे क्या करेगा, ये वाला जो नॉर्थ है, इस वाले नॉर्थ में रिपल्सन होगा। मतलब क्या है कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है उसी दिशा में इसके ऊपर बल लगेगा। तो बल जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में बल लगता है। मतलब क्या है, अगर हमने परीक्षण ध्रुव को ये उत्तरी ध्रुव लिया है और उसके ऊपर बल किसी दिशा में लग रहा है, तो जिस दिशा में बल लगेगा उसी दिशा में क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है, ठीक है ना। लेकिन आप अगर यहाँ पे बोलेंगे तो उत्तरी ध्रुव जो है, उत्तरी ध्रुव से यहाँ पे उत्तरी ध्रुव तो ये हो गया, दक्षिणी ध्रुव के ऊपर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है अंदर की दिशा में, तो सही मायने में तो देखिए जो दिशा है इधर अंदर की दिशा है। मतलब क्या है कि जो चुंबकीय परीक्षण ध्रुव जो होता है, जिसको आप कहते हैं काल्पनिक, ठीक है ना, एक तरीके से परीक्षण के लिए केवल प्रयोग में किया जाता है, लाया जाता है। तो ये जो चुंबकीय परीक्षण ध्रुव है, मैग्नेटिक निडल का हम यूज लोग कर लेते हैं। तो मैग्नेटिक निडल जो है वो सही मायने में केवल क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की के डिटेक्शन, मतलब वहाँ चुंबकीय क्षेत्र है उसको केवल डिटेक्ट करता है और कुछ नहीं करता, ठीक है ना, उसका अपना चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता है। तो जो काल्पनिक एकांक परीक्षण ध्रुव है उस पर जिस दिशा में बल लगता है, ठीक है ना, जिस दिशा में बल लगता है वही दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। अगर ये साउथ से देखिएगा तो साउथ क्या करेगा,
यहाँ पे हमने उत्तरी ध्रुव रखा है तो इसको खींचेगा, कहने का मतलब है इन दोनों के बीच में जो बल लगेगा इधर लगेगा, ठीक है ना। तो हमने नॉर्थ लिया है तो ये हो जाएगा, लेकिन अगर हमने साउथ लिया है, इसको हमने साउथ कर दिया, यहाँ नॉर्थ कर दिया, तो आपको पता है कि इस बिंदु पर, इसी बिंदु पर अब जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी ये साउथ के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र इधर हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर होगी। और ये हमने क्या लिया है, तो नॉर्थ लिया है। परीक्षण को क्या हमने बोला था, उत्तरी ध्रुव बोला था, तो ये उत्तरी ध्रुव ले लिया है, ठीक है ना। लेकिन ये परीक्षण है, इसका अपना कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। तो क्या होगा, इसके ऊपर बल किधर लगेगा, तो ये साउथ है तो इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। मतलब क्या है, इसके ऊपर बल इधर लगेगा। मतलब क्या है, जो दिशा होती है, जिस दिशा में बल लगता है ना, जो इसके ऊपर जिस दिशा में बल लगता है वो कौन सा है, तो यहाँ पे उत्तरी ध्रुव की दिशा है, सॉरी दक्षिणी ध्रुव की दिशा है, और यहाँ पे उत्तरी ध्रुव की दिशा है। उत्तर ध्रुव से जो चुंबकीय क्षेत्र निकल रहा है वो बाहर की दिशा में, उसी दिशा में बल लग रहा है, उसी दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। यहाँ पे भी वही है, बल इधर लग रहा है, वही दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, जो कि दक्षिणी ध्रुव के कारण है। तो इससे ये बात पता चलती है, जैसे हमने विद्युत क्षेत्र में कहा था कि प्लस के चलते जो कहीं पे भी अगर दिख जाए तो विद्युत क्षेत्र हमेशा बाहर की दिशा में होता है, उसी तरीके से। और जो विद्युत क्षेत्र है अपनी ही दिशा में बल लगाता है, किसके ऊपर, तो धन आवेश के ऊपर। तो धन आवेश के ऊपर अपनी दिशा में बल लगाएगा, तो बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पे अगर धन आवेश कोई प्लस क्यू नॉट लीजिएगा तो इसके ऊपर बल इधर लगेगा। उसी तरीके से यहाँ भी हो गया कि जो प्लस हमने क्या कहा था, इसको मानेंगे तो नॉर्थ से हमेशा जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र होता है वो बाहर की दिशा में होता है। उत्तरी ध्रुव से चुंबकीय क्षेत्र हमेशा बाहर की दिशा में होता है, और दक्षिणी ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र हमेशा अंदर की दिशा में होता है। तो ये कहीं पे भी अगर आता है, आपको केवल कोई पॉइंट बना हुआ है वहां पे लिखा हुआ उत्तरी ध्रुव है, तो यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र बाहर की दिशा में होगा, ठीक है ना। इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगी, ठीक है ना। उत्तरी ध्रुव से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बाहर की दिशा में होगी, और अगर दक्षिणी ध्रुव लेता है तो दक्षिणी ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र अंदर की दिशा में हो जाएगी। इतना ध्यान रखना है, जैसे हमने वहां धन आवेश ऋण आवेश के लिए किया था उसी तरीके की बात। हालांकि चुंबकीय क्षेत्र तो आप पढ़ रहे हैं तो उस तरीके से पढ़ रहे हैं कि इसको उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव अलग अलग करके, लेकिन हमने कल बताया था कि दोनों ध्रुव को अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन इस तरीके से बताया रहता है। तो आप ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हैं इसको, कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो उत्तरी ध्रुव से बाहर की दिशा में और दक्षिणी ध्रुव पर अंदर की दिशा में होता है। तो कहीं पे भी आएगा तो वहां से सबसे अच्छा तरीका यही है कि अगर आपको दिख जाए दक्षिणी ध्रुव है तो अंदर की दिशा में बना देंगे, उत्तरी ध्रुव है तो उसके बाहर की दिशा में बना देंगे, ठीक है ना। एक बात ये हुआ। फिर चुंबकीय क्षेत्र अपनी ही दिशा में बल लगाएगा, किसके ऊपर, तो परीक्षण उत्तरी ध्रुव पर, ठीक है ना। परीक्षण उत्तरी ध्रुव जो ये है, तो जो विद्युत क्षेत्र जैसे धन आवेश पे अपनी ही दिशा में बल लगाता था, उसी तरीके से जो चुंबकीय क्षेत्र है अपनी दिशा में किसके ऊपर बल लगाएगा, उत्तरी ध्रुव पर, जो परीक्षण ध्रुव होगा, और अपनी दिशा के विपरीत दिशा में बल लगाएगा किसके ऊपर, तो दक्षिणी ध्रुव पर। मतलब अगर जो है आपका ये चुंबकीय क्षेत्र है ना, इसके दिशा में कोई अगर आपने रख दिया परीक्षण ध्रुव m नॉट और ये उत्तरी है ना, तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र है इसी दिशा में इसके ऊपर बल लगाएगा, जो मैं कर रहा हूं। और अगर ये आपने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है और इसका किसी बिंदु पर आपने रख दिया m नॉट प्रबलता वाले दक्षिणी ध्रुव, जो कि एकांक है, जो कि परीक्षण है, परीक्षण दक्षिणी ध्रुव रख दिया, ठीक है ना। ये परीक्षण है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये परीक्षण है, जैसे परीक्षण धन आवेश पढ़ते थे उस तरीके से। तो परीक्षण उत्तरी ध्रुव है या उत्तरी ध्रुव यहाँ पे भी है ना, ये भी परीक्षण है। तो परीक्षण उत्तरी ध्रुव हो या परीक्षण दक्षिणी ध्रुव हो, ठीक है ना। तो परीक्षण उत्तरी ध्रुव रहेगा तो उसके ऊपर चुंबकीय क्षेत्र अपनी ही दिशा में बल लगाएगा। अगर दक्षिणी ध्रुव रहेगा तो चुंबकीय क्षेत्र भी अपनी दिशा के विपरीत दिशा में बल लगाएगा, मतलब बल इधर लग जाएगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान देना है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है अपनी ही दिशा में उत्तरी ध्रुव पर बल लगाता है,
और अपनी दिशा के विपरीत दिशा में दक्षिणी ध्रुव पर बल लगाता है। तो ये जैसे हमने विद्युत क्षेत्र में किया था उसी तरीके की बात यहाँ पे है, ठीक है ना। चुंबकीय क्षेत्र अपनी दिशा में उत्तरी ध्रुव पर बल लगाता है, ठीक है ना, और चुंबकीय क्षेत्र अपनी दिशा के विपरीत दिशा में दक्षिणी ध्रुव पर बल लगाता है, ये ध्यान रखना है। तो इसको, ये दिशा के लिए एकदम बहुत जरूरी है, तो इसको मैंने आपको बताया है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसको अगर लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र अपनी दिशा में चुंबकीय क्षेत्र अपनी ही दिशा में उत्तरी ध्रुव पर बल लगाता है तथा अपनी दिशा के विपरीत दक्षिणी ध्रुव पर बल लगाता है। दक्षिणी ध्रुव पर बल लगाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि अगर कहीं पे चुंबकीय क्षेत्र है तो चुंबकीय क्षेत्र में अगर आपने, ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये मैंने बोल दिया यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र है, अगर आपने यहाँ पे परीक्षण धनावेश, परीक्षण ध्रुव जो है वो उत्तरी रखा है ना, उत्तरी ध्रुव रहेगा तो इसके ऊपर बल इधर लगेगा, है ना। और अगर दक्षिणी किसी बिंदु पर दक्षिणी ध्रुव रहेगा, परीक्षण दक्षिणी ध्रुव रहेगा, ठीक है ना, या उस बिंदु के ऊपर ये, तो इसके ऊपर बल किधर लगेगा, तो इस दिशा में लगेगा। तो बल जो है अलग लगता है। जैसे आपने विद्युत क्षेत्र था तो याद रखिए कि विद्युत क्षेत्र ई लिया था, तो मैंने कहा था अगर धन आवेश होगा तो इसके ऊपर बल उसी दिशा में लगेगा, अगर ऋण आवेश होगा तो उसके ऊपर बल विपरीत दिशा में लगेगा। तो यही एकदम एक तरीके से जो है ना विद्युत क्षेत्र वाला जो आप पढ़े थे, केवल ध्यान ये रखना है कि जहाँ पे परीक्षण धन आवेश है वो उत्तरी ध्रुव के तरफ व्यवहार करेगा, जहाँ पे परीक्षण धन आवेश है, ऋण आवेश है, वो दक्षिणी ध्रुव के तरफ व्यवहार करता है और सेम तरीके से होता है, ठीक है ना। तो ये आगे हम लोग जो अभी करेंगे उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग करेंगे किसी एकल ध्रुव से, तो ये तो वैल्यू आ गया था आपका। अब है कि कोई अगर एकल अकेले कोई ध्रुव है उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। अब हमने क्या किया, लिया है किसी एकल चुंबकीय ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड निकालना है हमको किसके चलते, तो कोई सिंगल मैग्नेटिक पोल के चलते, ठीक है ना। तो कह सकते हैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सिंगल मैग्नेटिक पोल, किसी चुंबकीय ध्रुव, एकल चुंबकीय ध्रुव के कारण। तो मान लेते हैं कि ये जो है आपका कोई एकल चुंबकीय ध्रुव है, मान लीजिए उत्तरी ध्रुव है, और इसका जो है पोल स्ट्रेंथ वो m है, इसकी प्रबलता जो है, दो ध्रुव की प्रबलता है वो m है। अब यहाँ से किसी p बिंदु पर स्थित है ना, मान लेते हैं ये p बिंदु स्थित है, और इस p बिंदु पर स्थित किसी बिंदु पर, मतलब जो कि r दूरी पर स्थित है, इस ध्रुव से, उत्तरी ध्रुव से, m का मतलब है उत्तरी ध्रुव, है ना। तो ये हो गया आपका उत्तरी ध्रुव, और उत्तरी ध्रुव से r दूरी पर स्थित एक बिंदु P है जहां पे हमको चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करना है, ठीक है। तो लिखेंगे माना कि इस बिंदु को O मान लेते हैं, ठीक है ना। माना कि O बिंदु पर, O बिंदु पर M प्रबलता वाला एक उत्तरी ध्रुव
एकल है मतलब एक लेना पड़ेगा, ठीक है ना। एक उत्तरी ध्रुव एम यहां से मैंने लिखा है स्थित है, जिससे आर दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र B प्राप्त करना है। तो चुंबकीय क्षेत्र B प्राप्त करेंगे। तो हमने क्या कहा था, यहाँ पे परीक्षण ध्रुव रखना पड़ेगा। मान लीजिए मैंने इसको परीक्षण ध्रुव जो है तो माना कि बिंदु P पर m0 प्रबलता वाला एक परीक्षण उत्तरी ध्रुव स्थित ना। अतः कूलॉम के व्युत्क्रम वर्ग नियम के अनुसार, कल बताए थे पिछले वाले वीडियो में कि दोनों के ऊपर कौन सा बल लगेगा के अनुसार इस पे, है ना, बिंदु P पर स्थित परीक्षण उत्तरी ध्रुव पर लगने वाला बल, ये बल क्या होगा तो आपको पता है। उत्तरी ध्रुव ये भी लिया है, यहाँ पे परीक्षण उत्तरी ध्रुव ले लिया है ना। ये परीक्षण उत्तरी ध्रुव यहाँ भी लिया आपने, लेकिन ये परीक्षण है और ये उत्तरी ध्रुव है, जिसका कि सही मायने में चुंबकीय क्षेत्र होगा। इसका अपना, परीक्षण उत्तरी ध्रुव का अपना चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता। परीक्षण उत्तरी ध्रुव का अपना चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता। उत्तरी ध्रुव है, इसका चुंबकीय क्षेत्र है और इसका चुंबकीय क्षेत्र में स्थित एक बिंदु P है, उसी बिंदु पर पता करना है कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है। तो मैंने कहा था परीक्षण उत्तरी ध्रुव का काम ही है चुंबकीय क्षेत्र का पता लगाना। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र है कितना यहाँ पे लग रहा है इसका पता करेगा। तो कैसे पता करेगा, इसके ऊपर जो बल लगेगा और उसको इसकी प्रबलता से भाग दे देंगे। इसका पोल स्ट्रेंथ m0 है, इसका पोल m है। ये केवल आंशिक है, कहने का मतलब बहुत कम होता है, इसका अपना कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है। तो परीक्षण उत्तरी ध्रुव पर जो बल लगेगा, ये उत्तरी ध्रुव है, मैंने कहा था परीक्षण उत्तरी ध्रुव है, तो उत्तर उत्तर क्या करेगा, एक दूसरे को विकर्षित करेगा, तो जो बल लगेगा वो इधर लगेगा। तो वैसे भी बोला था मैंने कि परीक्षण जो उत्तरी ध्रुव है उससे जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है बाहर की दिशा में होती है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तो बाहर होगी ही, बल भी उसके ऊपर उसी दिशा में लगेगा। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तो बाहर होगी और बल भी उसी दिशा में लगेगा। तो बल का परीक्षण उत्तरी ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र जो है उसी की दिशा में बल लगता है। मैंने अभी थोड़ा देर पहले लिखाया था कि परीक्षण उत्तरी ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में बल लगता है और दक्षिणी ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगता है। तो यहाँ पे कूलॉम के व्युत्क्रम वर्ग नियम के अनुसार जो इसके ऊपर बल लगेगा वो कल मैंने बताया था कि क्या था, तो μ0/4π। अगर ये निर्वात में रखा हुआ है, तो अगर कोई माध्यम में रखा हुआ है तो μ0 μr डिवाइडेड बाई 4π/4π इंटू m1 m2, तो ये हो गया m इंटू m0/r²। तो अनुसार लगने वाला बल अगर F लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, μ0 μr लिख लेते हैं, किसी माध्यम में है तो 4π, ठीक है, और ये हो जाएगा m इंटू m0/r², ठीक है ना। किसी माध्यम में किधर लगेगा, तो यहाँ से O से P की दिशा में, तो यहाँ से बाहर की दिशा में होगी, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, है ना। ये तो एक्चुअली में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही बल लगेगा।
तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में जो बल लगेगा, तो परीक्षण उत्तरी ध्रुव पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, तो म्यू नॉट म्यू आर अगर माध्यम में है तो, है ना, 4, ऐसे म्यू नॉट बाई 4 पाई निर्वात में होता है ना। म्यू आर की वैल्यू हवा के लिए भी 1 होती है, तो हवा में भी आप निर्वात के लिए 1 होती है, हवा में कुछ डिफरेंट होती है, लेकिन एक के ही पास होता है। तो ये जो है इसको आप लिख सकते हैं किसी माध्यम में। ओपी की दिशा में है ना, इसको मैंने एकांक सदिश दिया है, तो ओ से पी की दिशा में, है ना, ओपी से पी की दिशा में आपका बल लग रहा है। तो ये हो गया उसके ऊपर लगने वाला बल। अगर हम विद्युत सॉरी चुंबकीय क्षेत्र की का परिमाण अगर हम निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, देयरफॉर बी, मतलब वहां पे आपका जो चुंबकीय क्षेत्र है बी, वो कैसे निकालेंगे, तो एफ बटा एम नॉट, हमने तो अभी परिभाषा में किया था, ठीक है ना। तो देखेंगे इसका मतलब उसी दिशा में, अब बात भी है कि जिस दिशा में बल लगता है तो चुंबकीय क्षेत्र उसी दिशा में होता है, किसके ऊपर, तो परीक्षण उत्तरी ध्रुव के ऊपर। परीक्षण उत्तरी ध्रुव पर जिस दिशा में बल लगता है उसी दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तो हमको पता चल गया कि हमने इसको परीक्षण उत्तरी ध्रुव लिया है, तो परीक्षण उत्तरी ध्रुव के ऊपर बल किधर लगेगा, तो ये उत्तरी ध्रुव है तो इसको विकर्षित करेगा, तो बल बाहरी की दिशा में लगेगी। वैसे भी मैंने कहा था कि उत्तरी ध्रुव से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बाहर की दिशा में होती है, तो ऐसे होगा, बाहर जाएगा चुंबकीय क्षेत्र। और ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि बल की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो ये उत्तरी ध्रुव इस उत्तरी ध्रुव को विकर्षित करेगा, तो ठेलेगा इधर, तो इसका मतलब बल इधर लगेगा, तो वही दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो अब ये चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, ठीक है ना, तो बल की दिशा में जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका मान हमको निकालना है, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे ओपी जो दिया है, जहां ओपी ओपी क्या है, तो क्या कर सकते हैं, एकांक सदिश है, बल की दिशा में एकांक सदिश, बल की दिशा में, तो ये है ओपी किसी माध्यम में, है ना, मतलब ये जो बल लग रहा है किसी माध्यम में लग रहा है, ठीक है ना। तो माध्यम में अगर स्थित है ना, किसी माध्यम में, मतलब अगर माध्यम में स्थित बल है, माध्यम में स्थित ये परीक्षण उत्तरी ध्रुव है, कोई भी माध्यम हो सकता है, हवा को छोड़ करके हवा भी हो सकती है, हवा भी एक माध्यम है, लेकिन उसके लिए म्यू आर का मान करीब करीब निर्वात के बराबर होता है, एक ले सकते हैं आप, ठीक है ना। एक से ज़्यादा होता है लेकिन एक ले सकते हैं, तो निर्वात को छोड़ करके बाकी सारा तो माध्यम ही होगा, हवा है चाहे पानी है कुछ भी है, तो वो माध्यम में जो है वो म्यू आर लिखेंगे। तो जहाँ ओपी क्या है, तो ओपी तो ओ से पी की दिशा है, तो बल की दिशा में एकांक सदिश है, इसको एकांक सदिश, इसको आर से भी संकेत कर सकते हैं। तो ये हो गया बल। अब बल जब निकल गया तो इसका मतलब है कि हम वहां पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। तो देयरफॉर बिंदु पी पर ही हमको बिंदु पी पर निकालना था चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, है ना। देयरफॉर बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, तो आपने पढ़ा है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी होती है, ये एफ बटा एम नॉट हो जाएगा, है ना। एफ का मान म्यू आर बटा 4 पाई, है ना, और एम गुना एम नॉट बटा आर स्क्वायर है, और बटा एम नॉट करिएगा तो एम नॉट नीचे आ जाएगा, है ना। किधर लगेगा, तो ये तो जिधर है ओपी की दिशा, ओपी की दिशा ही होगी, है ना। तो ओपी की दिशा में हमने एकांक सदिश लिया है, एम नॉट कट जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। तो एम नॉट और एम नॉट की वैल्यू कैंसिल हो गई, तो बचा क्या, यहाँ से बच गया बी की वैल्यू, बी जो हो गई वो हो गया म्यू नॉट म्यू आर बटा 4 पाई, और ये हो गया एम बटा आर स्क्वायर, है ना। और आर, इसको ओपी के डायरेक्शन में हमने आर एक यूनिट वेक्टर ले लिया, ठीक है ना। तो जहां पे हम लिख सकते हैं कि आर जो है ओपी की दिशा में एक एकांक सदिश है, ठीक है। आर का मान जो है क्या लिखेंगे, तो ओपी की दिशा में एकांक सदिश जो ऑलरेडी हमने आपको बताया है, तो यहाँ लिख सकते हैं
जहां आर जो है ओपी की दिशा में एकांक सदिश। हमने ओपी भी लिखा था तो ओपी भी गलत नहीं है, ठीक है ना, वो भी सही है, आप ओपी भी लिख सकते हैं। आर स्क्वायर रहता है तो जनरली लोग वहां से यहाँ आर डिस्टेंस है तो आर भी लिखा जाता है। तो ये जो है आपका वैल्यू ही आ रहा है, ठीक है ना। मतलब क्या है कि अगर निर्वात में हम इसको लिखेंगे केवल, या जो मुक्त आकाश बोलते हैं उसमें म्यू की वैल्यू ये हो जाएगी म्यू नॉट बाई 4 पाई जो है, तो ये हो गया किसी माध्यम में, देयरफॉर बी कहाँ है भाई, तो किसी माध्यम में, मीडियम में, तो ये हो गया म्यू नॉट म्यू आर बटा 4 पाई एम बटा आर स्क्वायर, आर यूनिट वेक्टर ये हो गया, ठीक है ना। और निर्वात में, निर्वात अथवा मुक्त आकाश में बी को बी नॉट लिखते हैं, ठीक है ना, तो बी नॉट हो जाएगा ये, है ना, मुक्त आकाश में ये म्यू नॉट केवल हो जाएगा क्योंकि म्यू आर की वैल्यू 1 होती है, एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर आर, ठीक है ना। ध्यान रखना है म्यू आर जो होता है मुक्त आकाश में, म्यू आर की वैल्यू 1 होती है, किसके लिए, निर्वात में, निर्वात अथवा फ्री स्पेस मुक्त आकाश। हवा में भी ले लिया जाता है इसको, तो ये ध्यान रखना है कि म्यू आर की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो जाएगा आपका निर्वात अथवा मुक्त आकाश में, और ये वाला वैल्यू हो जाएगा। अब इसी का प्रयोग करके हम जो विद्युत जो चुंबकीय द्विध्रुव है ना, डायपोल जिसको बोलते हैं, ऐसे तो कोई भी चुंबक डायपोल ही होता है, उसके अंदर 2 पोल होता ही होता है। हमने ये फॉर्मूला निकाला है एक ध्रुव लेकर के, उत्तरी ध्रुव लेकर के, और लेकिन किसी चुंबक में ऐसा होता है नहीं कि एक आप उत्तरी ध्रुव को अलग कर लीजिए चाहे दक्षिणी ध्रुव को अलग कर लीजिए, मैंने पिछली बार बताया था कि उसके ध्रुव को आप अलग नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए उसके बारे में। तो ये है आपका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो निर्वात में, और ये चुंबकीय क्षेत्र माध्यम में किसी एक ध्रुव के चलते, है ना, कोई एक ध्रुव ले लेंगे मान लीजिए यहाँ पे, तो उसके चलते किसी बिंदु P पर, यहाँ पे मैंने उत्तरी ध्रुव लिया था, आर दूरी पर स्थित है, इसका प्रबलता m है, तो इस पे हमको निकालना है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B, तो इसकी प्रबलता दी हुई है, यहाँ पे निकालना है आर दूरी पर स्थित है, तो B का जो मान होगा वो म्यू निर्वात में होगा तो म्यू नॉट बटा 4 पाई हो जाएगा, है ना, और ये जो प्रबलता है वो m बटा आर स्क्वायर, है ना। डायरेक्शन किधर होगा, तो अगर उत्तरी ध्रुव है तो उत्तरी ध्रुव से बाहर की दिशा में, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, अगर मैंने इसको O लिखा था तो O से P की दिशा में, तो ये ध्यान रखना है केवल कि बाहर की दिशा में होती है। अगर यही रहेगा दक्षिणी ध्रुव, मान लीजिए यहाँ पे इस O बिंदु पर हमने दक्षिणी ध्रुव रख दिया, इसकी प्रबलता m है ना, तो ये जो आर दूरी पर स्थित बिंदु, मान लीजिए फिर से आर दूरी पर स्थित बिंदु P है, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है B, तो आपको पता है उत्तरी ध्रुव से जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उत्तरी ध्रुव के ऊपर होता है ना, मतलब यहाँ पे उत्तरी ध्रुव जो होगा, ये दक्षिणी ध्रुव जो है, तो दक्षिणी ध्रुव के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र जाता है, इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र का दिशा इधर हो जाएगा, तो बी का दिशा इधर होगा। मैंने 2 ही तो बताया आपको कि नॉर्थ अगर रहे तो वहां से चुंबकीय क्षेत्र बाहर की दिशा में, एकदम ध्यान रखना है ना, जब भी आपको कहीं दिख जाए तो चुंबकीय क्षेत्र बाहर की दिशा में, और जब अगर आपको दक्षिणी ध्रुव दिख जाए तो दक्षिणी ध्रुव से चुंबकीय क्षेत्र एकदम अंदर की दिशा में, ये हमेशा ध्यान रखना है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की दिशा में, जैसे आप विद्युत क्षेत्र में करते थे, प्लस से बाहर की दिशा में बोलते थे, है ना, प्लस से बाहर की दिशा में बोलते थे, और माइनस पे अंदर की दिशा में बोलते थे, है ना, इस तरीके से बोलते थे, माइनस पे अंदर की दिशा में। तो आवेश में जैसे होता है, मैंने कहा था प्लस को एकदम नॉर्थ की तरह और साउथ को माइनस के तरह आप एकदम विजुअलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है ना। तो साउथ जो है साउथ जो है उसके ऊपर
चुंबकीय क्षेत्र अंदर की दिशा में होगा, और उत्तरी ध्रुव से चुंबकीय क्षेत्र बाहर की कोई भी बिंदु P है तो इन दोनों को जोड़ेंगे, और जोड़ने वाली जो लाइन होती है उसी की दिशा में, तो इन दोनों को जोड़िएगा उन दोनों को जोड़ने वाली लाइन की दिशा में, इन दोनों को जोड़ने वाली जो रेखा है उसी की दिशा में, अंदर की दिशा में। तो ये हो जाएगा इसके ऊपर लगने वाला जो बल, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो होगी ये होगी। और हमने आपको ये साथ साथ बताया है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में उत्तरी ध्रुव पर बल लगता है, चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में दक्षिणी ध्रुव पर बल लगता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो मैंने ऑलरेडी बता रखा उसको। तो इसका अगर चुंबकीय क्षेत्र यहाँ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा, निर्वात में अगर लेंगे तो निर्वात में μ0/4 पाई, है ना। और स्ट्रेंथ है इसका, मान लीजिए मैंने इसको mn लिख दिया तो mn लिखेंगे, यहाँ ms लिख देता हूँ तो इसको ms लिखेंगे, अब बटा दोनों के बीच की दूरी r², यही तो होगा। तो दिशा किधर हो जाएगी, तो P से O की दिशा हो जाएगी, तो इस बार P से O की दिशा। तो एक ध्रुव के चलते किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकल गया, एक ध्रुव के चलते किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, चाहे वो दक्षिणी ध्रुव है उसकी प्रबलता मैंने इस ध्रुव का स्ट्रेंथ, ध्रुव प्रबलता है, ध्रुव का स्ट्रेंथ है ना कितना है, तो mn उससे संकेत करते हैं, तो mn हो गया। और ये ध्रुव का स्ट्रेंथ जो साउथ है, जो दक्षिणी ध्रुव है उसका ms है, उसको हमने ms से लिख दिया। और ये दोनों के चलते किसी बिंदु पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल गई। तो अगर ये निकल गई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो अगले जो हम वीडियो है उसमें करेंगे कि अगर हमारे पास चुंबक है, यहाँ पे m है या s है, तो इसके अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, या इसके अक्ष के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में किसी बिंदु पर, जिसको इक्वेटोरियल पॉइंट कहते हैं, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, तो इसको कहते हैं एक्सियल पॉइंट, इसको बोलते हैं एक्सियल पॉइंट, अक्षीय बिंदु, है ना। इसको अक्षीय बिंदु कहते हैं, अक्षीय बिंदु या एंड ऑन पोजीशन भी बोला जाता है, अगले वीडियो में करेंगे। इसको इक्वेटोरियल पॉइंट पहले भी बताया था, निरक्षीय बिंदु या ब्रॉड ऑन पोजीशन कहते हैं। तो ये एंड ऑन पोजीशन है, ये ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन है। तो मतलब इक्वेटोरियल पॉइंट मतलब इस एक्सिस के ऊपर, जो हमने बताया था कि चुंबकीय अक्ष क्या होता है, तो उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली जो लाइन होती है चुंबकीय अक्ष कहलाती है। और चुंबकीय अक्ष के जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, इसको आपने क्या कहते हैं, न्यूट्रल लाइन भी बोला था, उदासीन रेखा बोला था। तो चुंबकीय जो ध्रुव है उसके केंद्र से जो गुजरने वाली लाइन है उसको इक्वेटोरियल लाइन भी बोलते हैं, वो परपेंडिकुलर होना चाहिए 90 पे। तो इस बिंदु पर हमको निकालना है, जो r दूरी पर स्थित है, कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, और यहाँ पे निकालना है। ये भी आपने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र जब पढ़ा था, तो विद्युत द्विध्रुव उसमें लिया था आपने इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इलेक्ट्रिक डायपोल में -q + q लेते थे, और वहाँ से आपने उसके अक्षीय बिंदु पे निकाला था, निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान निकाला था। उसी तरीके से हमारा फॉर्मूला भी आया है, E आता था वहाँ पे क्या कहते हैं 1/4πε0 q/r², है ना। q जो भी चार्ज होता था उसके चलते, तो q/r², 1/4πε0 E = यहाँ आ रहा है μ0/4π m/r², क्योंकि प्रबलता जो है ध्रुव का m है, तो वहाँ पे आवेश था, तो आवेश का q होता था। सेम, सब कुछ सेम है। आप इसको करेंगे तो बहुत आसानी से, अगर आपने विद्युत क्षेत्र वाला चैप्टर अच्छा से कर लिया है तो ये एकदम आसान हो जाएगा आपके लिए। तो ये इसको देखिएगा, अगले वीडियो में हम वही करेंगे कि कोई चुंबक है, उसके अक्षीय बिंदु पर एंड ऑन पोजीशन पे और निरक्षीय बिंदु पर ब्रॉड ऑन पोजीशन पे क्या चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा, ठीक है। तब तक इसका अध्ययन कीजिए और लोगों को बताते रहिए, लाइक शेयर करते रहिए, और जिससे कि लोग भी इसका फायदा उठा सकें, यही आपसे रिक्वेस्ट है। तब तक के लिए विदा लेते हैं।